अब मैं चलता हूँ अपनी प्यारी बिजली के पास, क्योंकि बिजली मेरा इंतजार करती होगी। अपनी खबर है ना, दिल को सबर है, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पर। मैं अपनी खबर है ना, दिल को सबर है, तेरे इश्क का और शायद आप सभी लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिजली है और मैं तवाब की हूँ। शंकर बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, ना जाने क्या बात है, अभी तक वो आए नहीं। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। सावन आए, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिलेंगे, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिलेंगे, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम। और मेरी जान बिजली, शंकर, अपन तेरे बगैर कहाँ रह सकता अरे है। शंकर आप हाय। वाकई में काफी दिनों के बाद में आप आ जाए हैं, क्या बात है, इतने दिन कहाँ थे। हाँ, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और आपको ये 48 घंटे काफी दिन लगने लगे। अच्छा, अरे बिजली वही हाल तो आप उनका भी है। चलो। 48 घंटे भी मुझे सालों के बराबर दिखने लगे। शंकर बाबू आप देर तो आए बल्कि दुरुस्त आए हैं। आइए कुछ बैठकर बातें करते हैं, उसके बाद में फिर आगे देखा जाए। और अब पहले जरा मेरी बाहों में आकर को कुछ कहना है आपसे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हो। बिजली
हेलो मिस्टर शंकर, मैं हाँ जानता हूँ, जज आलोक वर्मा। यस, आपसे पहले इलाहाबाद के लोअर कोर्ट में आज थे और यहाँ पर आपको आए हुए 2 साल 7 महीने हुए आपने यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन की है। काफी नॉलेज रखते हैं आप हम जजों के बारे में। और जज साहब, जैसे कि आप मुजरिमों की फाइल तैयार करते हैं, वैसे आप आने जाने वाले हर अफसरों की कुंडली बनाकर रखता है। ऐसे जज साहब, आप एक मुजरिम के यहाँ आने का कोई खास मतलब? मिस्टर शंकर, अगर आप हम जजों के बारे में, हम अधिकारियों के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, इतने समझदार हैं आप, तो फिर तो आपको शायद ये भी मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था, जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति का 50,000 रुपए छीनकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कहीं उसका मर्डर? हाँ जज साहब, क्या बताया आपने? सेठ दीनदयाल, हाँ, उसका खून आपन ही किया था, उसके पैसे आपन ही छीने थे। लेकिन तो फाइल खत्म हो चुकी है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये सच है शंकर कि हमने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को बंद कर दिया है। और एक कत्ल की 2 बार फांसी नहीं होती। लेकिन मिस्टर शंकर, मैंने सुना है कि खून करना, डाके डालना, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके उनके परिजनों से फिरौती वसूल करना, ये तुम्हारा पेशा बन चुका है। तुमने आज तक ना जाने कितने बेगुनाहों का खून बहाया है जो बेगुनाह थे। उनके खून को बहाया तुमने पानी की तरह। क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है तुम्हें इन बेगुनाहों का खून बहाकर? क्योंकि आप किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ जज साहब, पैसे के लिए। आप उनको पैसा चाहिए, कुछ भी करना पड़े। मिस्टर शंकर, पैसे कमाने के तो और भी बहुत तरीके हैं। अगर हमारे देश का हर नौजवान ये सोच ले कि उसी गरीब का, किसी बेगुनाह का खून बहाकर पैसे कमाना है, तो क्या होगा हमारे देश का? कभी सोचा है तुमने इस बात को? नहीं सोचा। खैर, तुमने अभी अभी कहा कि ये सब तुम पैसों के लिए करते हो। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ जज साहब, आप उनको पैसे चाहिए, पैसे। मिस्टर शंकर, अगर काम मुश्किल हो तो? आप उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ पैसे चाहिए जज साहब। कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ। फिर एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया जज साहब। बोलिए, काम क्या है? पैसे मैं भी दूंगा तुम्हें। अब बोलो, गिन लो इन्हें। नहीं जज साहब, आप उन गिनता नहीं, तौलता है। ये पूरे 50,000 है। जी हाँ। बोलिए। अब बोलो, करोगे मेरा काम? आज साहब बोलिए, किसका मर्डर करना है? भूल रहे हैं आप, मैं कल भी जज था, आज भी जज हूं, और मरने के बाद भी लोग मुझे एक बार जज या नाम से याद करेंगे। ये पैसे हम तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तुम्हें किसी के जख्म का मरहम बनाना चाहते हैं। जख्मों का मरहम? लेकिन साहब, नहीं समझे? आपकी बात आप उनके भेजे में आई नहीं। मैं समझाता हूं। जिस तरह तुम जानते हो मिस्टर शंकर कि सेठ दीनदयाल के 50,000 रुपए लूट कर, उसके गोली मारकर उसकी हत्या तुमने किया, और शायद तुम्हें यह भी याद होगा
कि जिस वक्त तुम शेष दीनदयाल को गोली मारकर उसके पैसे लेकर भागे थे, उस वक्त मौके वारदात पर तुम्हारी पर्स गिर गई थी और उस पर्स में तुम्हारा फोटो लगा हुआ था। तुम तो वहां से भाग निकले, लेकिन जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो तुम्हारी पर्स पुलिस के हाथ लगी। उस वक्त तक शेष दीनदयाल जख्मी हालात में था, जीवित था। जब पुलिस ने तुम्हारी पर्स और फोटो शेष दीनदयाल को दिखाया तो उसने कहा कि सर, ये फोटो और ये पर्स उसी कातिल की है जिसने हमारे 50,000 रुपए छीनकर हमें गोली मारकर भाग गया। पुलिस उसी फोटो के आधार पर तुम्हारी तलाश करने लगी। शहर के हर थानों में तुम्हारे फोटो भिजवा दिए गए। शहर के हर नाके पर, हर जगह तुम्हारे फोटो लगवा दिए गए। पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई तुम्हें पकड़ने के लिए। पुलिस जगह जगह छापेमारी करती रही, तुम्हें तलाशती रही, लेकिन तुम खुशनसीब थे, नहीं मिले पुलिस को। दुर्भाग्यवश उसी शहर में एक गरीब किसान का बेटा, जो निहायत गरीब खानदान से था और बहुत ही सीधा और शरीफ था, वो बेचारा नौकरी की तलाश में उस शहर में पहुंच गया। पुलिस तुम्हारी तलाश में थी तुम्हारे फोटो को लेकर। जब उसे देखा तो फोटो मिलाया। वो बेचारा तुम्हारा हम शक्ल था, तुम्हारा ट्रू कॉपी था, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे जैसे। जब फोटो मिला पुलिस ने तो उसे डाउट हुआ कि शायद यही है सेठ दीनदयाल का कातिल। सेठ ने उसे खूनी समझकर गिरफ्तार करके थाने ले गई। वहां से उसका चालान हुआ, कोर्ट में उसकी पेशी हुई और जब उसकी पेशी हुई तो उस वक्त मौके पर जज मैं था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ, क्योंकि बेचारा शहर में नया आया था, कोई जानने पहचानने वाला नहीं था और सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ होने के कारण हमने भी उसे गुनहगार समझ लिया, कातिल समझ लिया और कातिल समझकर हमने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। वो कहता रहा कि जज साहब, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन करता भी क्या, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। हमने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फांसी से पहले मुलजिम से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं जज साहब से बताऊंगा जिसने मेरी फांसी का हुक्म सुनाया। ये खबर मुझे मिली, मैं जेल में उससे मिलने गया उसकी अंतिम इच्छा जानने के लिए। उसने पूछा कि क्या है हमारी अंतिम इच्छा। उसने कहा, जज साहब, मेरी दो इच्छा है। पहली इच्छा यह है कि जब मेरी फांसी से मौत हो जाए तो मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को आप जाकर अपनी जुबान से सुनाएंगे। और दूसरी इच्छा यह है कि मेरे मरने के बाद, मेरी फांसी के बाद, मेरी लाश मेरे घर वालों को न सौंपी जाए, बल्कि मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। ऐसा क्यों चाहते हो, क्या कारण है इसका? कहा, जज साहब, जब आप मेरी मौत की खबर लेकर मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी लाश मेरे घर इसलिए नहीं भिजवाना जज साहब, क्योंकि मेरी लाश का बोझ मेरा बुढ़ापा उठा नहीं पाएगा। मैंने उससे वादा किया था। कहा, ठीक है, जाऊंगा मैं। जब उसकी मौत की खबर लेकर उसके गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसका छोटा सा बच्चा मिला मुझे। कसम भगवान की, उस बच्चे की हालात को देखा तो रोक नहीं पाया अपने आप को। ये कम बखत आंसू आंखों से निकल पड़े। पूरा परिवार, उस दिन यह एहसास हुआ मुझे कि जब किसी की मौत होती है तो अकेले नहीं मरता है। शिवा की मौत के साथ वो अकेले नहीं मरा है, और मौतें हुई हैं। किसी के सिंदूर की हत्या हो गई है, किसी की राखी की हत्या हुई है, किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन गया है, और किसी मासूम की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। टूट गया वहां पहुंचकर, हार गया मैं। इसलिए मैं तुम्हें एक सजा देना चाहता हूं। कौन सी घबराओ सजा? नहीं मिस्टर शंकर, मौत की सजा नहीं दूंगा, जेल नहीं भिजवाऊंगा तुम्हें, लेकिन सजा दूंगा।
और वो सजा ये होगी कि जिस तरह से वो बेगुनाह किसान का बेटा तुम्हारे जुर्म की सजा उसे मिली, बेगुनाह होते हुए भी फांसी के फंदे पर झूल गया वो, उसके परिजन, बाप, बहन, पत्नी, बेटा सब हर रोज उसके आने का इंतजार करते हैं। उसका पिता सोचता है कि मेरा बेटा आएगा, जैसे ही किसी ट्रेन की आवाज सुनता है भागकर स्टेशन पर पहुंचता है, आने जाने हर गाड़ी के डिब्बे के एक को चेक करता है कि इसमें नहीं तो इसमें मेरा बेटा होगा, इसमें नहीं इसमें आता होगा मेरा बेटा। हर रोज अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं वो। उसी तरीके से अब तुम्हें सजा ये होगी कि तुम मेरे दिए गए एड्रेस पर शिवा के घर शिवा बनकर जाओ और शिवा के परिवार वालों की देख रेख, उनकी खिदमत, उनकी सेवा करो, उनका पालन पोषण करो। यही सजा होगी तुम्हारे लिए। जज साहब, अपन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। और जो आप उम्मीद लेकर आए ये काम उससे नहीं हो पाएगा। आप ये पैसे पकड़िए और जाइए, ये काम हमारे लिए बहुत कठिन है। मिस्टर शंकर बहुत बड़ी उम्मीद लेकर नहीं है, सोच कर ये आया था कि हर बुरे इंसान के अंदर एक नेक इंसान भी छिपा होता है, वो तुम्हारे अंदर भी है। तुमने सारी जिंदगी पाप किया है, बेगुनाहों का खून बहाया है, भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें। लेकिन हर पापी को एक बार भगवान सुधरने का और अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देता है। शायद यह अवसर तुम्हें ईश्वर इसीलिए दे रहा है कि जाओ किसी गरीब के आंसू पोंछ दो, उनके आंसुओं को खुशी में बदल दो। मां कसम, अगर तुम शिवा बनकर वहां पहुंच गए तो जिंदगी भर के लिए ना सही लेकिन कुछ पल के लिए उस परिवार के होठों पर मुस्कुराहट आ जाए और शायद मेरे पापों का प्रायश्चित कुछ हो जाए और तुम्हारे भी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं जज साहब, आप उनके लिए ये काम बहुत कठिन है। हाँ, ऐसे झमेले में आप पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ सुनो, ये पैसे रखो, इन पैसों की अहमियत तुम्हारी नजर में बहुत होगी, मेरे लिए ये कुछ नहीं है। पैसे तो मैं तुम्हें बहुत दूंगा अगर तुम मान जाते तो, लेकिन फिर भी आज रात भर का समय देकर जा रहा हूं तुम्हें मैं। रात की तन्हाई में अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछना, अगर तुम्हारा दिल ये कहे कि जज आलोक वर्मा जो कह रहे हैं वो सच है, सही है, इससे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा, शंकर जाओ सारी जिंदगी पाप क्यों है पुण्य करके देख लो, तो मैं सुबह फिर आऊंगा। और अगर ना जाने का दिल कहे तो भी कोई बात नहीं है, मैं सुबह आऊंगा, तुम्हारा सिर्फ यस या नो सुन ले, मुझे दो बात में जवाब दे देना, यस या नो। और ये पैसे भी अपने पास रख लो, तुम जाओगे तो भी और नहीं जाओगे तो भी ये पैसे अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जाता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक। अफसोस आलोक वर्मा ने मुझे शंकर बाबू, अरे किससे बातें हो रही हैं? कौन कौन अभी आए? ऐसी कोई बात नहीं बिजली, ऐसी कौन सी बात नहीं? कोई खास बात नहीं हो जज साहब। गौर कीजिएगा, जज आलोक वर्मा और शंकर के बीच जो बातें हो रही थी, बिजली उसे अपने कमरे के अंदर से सुन रही थी। देखिए पहुंचकर क्या समझाती है और क्या बताती है, गौर कीजिएगा। शंकर बाबू, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, हमने सारी बातें सुन ली हैं। आपने सारी बातें सुन लिया? जो जज साहब आपको कह रहे थे हमने सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन आपकी क्या सलाह है? ये बिजली अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अरे ये कोई छोड़ने वाली बात थोड़ी है। और जो काम है वो मैं कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, तुम नहीं कर पाओगे? हमेशा अपन एक्शन का काम किया, टेंशन का नहीं किया। ये कोई टेंशन का काम नहीं, ये भी एक्शन का काम समझ लीजिएगा। शायद पर कि तुम ये नहीं जानते हो कि आज तक न जाने कितने खून, कत्ल, मर्डर आपने किया है, इसका कोई पता नहीं है ना। आज हमसे तुमसे प्यार हुआ है, कल शादी हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद में छोटे छोटे बच्चे होंगे। ये दुनिया समाज वाले क्या कहेंगे, ये किसका बेटा है? उसी शंकर गुंडे का बच्चा है। क्या इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी? बिजली ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता मुझे। तो
आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी भी सलाह यही कि आप शिवा बनो और शिवा बन करके उनके घर जाओ, उनके परिवार वाले को संभालो एक बार। ओए बिजली जरा सोच, अगर मैं यहाँ से शिवा बनकर गया, उनके घर वालों ने मुझे शिवा समझकर अपने घर में हमेशा के लिए रख लिया, तो तेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा काम है ना। तुम हमारे पास कैसे आओगे, मैं आपके पास कैसे आऊंगी? 2-4 दिन के लिए, और क्या, बहुत ज्यादा थोड़ी। मानेगा, हमसे कितना प्यार करते हैं आप? बिजली, अरे मुझसे प्यार कितना करते हो? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सब कुछ कर अगर सकते हो। तेरी ये सलाह है तो अपन ये काम करेगा, जरूर करेगा। करोगे ना? अच्छा। तो ठीक है फिर। बिजली, अंदर जाओ, मैं थोड़ा शंकर से कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। जज साहब, कहिए मिस्टर शंकर, क्या सोचा आपने? हमने फैसला कर लिया कि आपका ये काम जरूर करूंगा। सच? सच जज साहब, सच। राइट, वेरी गुड। लेकिन जज साहब, वहां जाने से पहले वहां का एड्रेस चाहिए, और शिवा के बारे में आप मुझे अच्छी तरह समझा दो, उसके हुलिया बता दो, कैसे चलता था, क्या पहनता था, किस तरह हंसता था। टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बता दूंगा। और रही एड्रेस की बात, ये रहा एड्रेस। और सुनो, जिस काम को करने जा रहे हो तुम शंकर, समझ लो एक नाटक करने जा रहे हो तुम। और जैसा कि तुमने देखा होगा कि नौटंकी, रामलीला, इनमें जो कलाकार जिस भूमिका को निभाते हैं, अगर कलाकार उस भूमिका को हकीकत में बदल दे, नकल को असल कर दे, तो एक नंबर का माना जाता है, वह उसी की मान होती है। तुम्हें सिर्फ नकल करना है। शिवा के परिवार में 4 लोग हैं। शिवा के पिता राम प्रसाद, जो बेटे के याद में पागलों की तरह इधर उधर भटका करते हैं, और शिवा की पत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी, जो सच में लक्ष्मी स्वरूप है। शिवा की एक अंधी बहन है, जो जन्म से दोनों आंख की अंधी है, सयानी हो गई है, जिसका नाम है राधा। शिवा का एक बेटा है जो अभी बहुत मासूम है, जिसका नाम है मुन्ना। और शिवा का एक दिली दोस्त है, जो कौम का मुसलमान है, पठान है, लेकिन शिवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन। गांव पहुंचने पर हो सकता है सबसे पहले तुम्हें शिवा के पिता मिले कहीं भटकते हुए, और या शिवा का दोस्त हुसैन। एक बात का ख्याल रखना मेरे दोस्त, तुम वहां शिवा बनकर जा रहे हो। शिवा के पिता को बेटे का प्यार देना, बेटे का फर्ज निभाना, उन्हें अपना पिता समझना, उनकी सेवा करना। शिवा की बहन को अपनी सगी बहन समझना, शिवा के बेटे को अपना बेटा समझना, लेकिन शिवा की पत्नी को अपनी पत्नी की नजर से न देखना। यह समझना कि वो तुम्हारे बड़े भाई की या दोस्त की पत्नी है, तुम्हारी भाभी मां लगती है। और रही बात, मैं जानता हूं कि तुम शराब के शौकीन हो। ये सब कुछ संभालने में काफी टाइम भी लगता है, लेकिन जज साहब, अगर मैं वहां रहूंगा, आप उनके बारे में जानते हैं कि हमें शराब चाहिए। और जानता हूं कि तुम जैसे खूंखार बदमाश जो होते हैं, वो बिना शराब के चल ही नहीं पाते हैं। शराब नहीं पियोगे, किसी को मारोगे कैसे, बेरहमी कैसे करोगे? सुरा सुंदरी के शौकीन होते हो तुम लोग। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है बदमाशों की, शराब और शबाब। अगर तुम ऐसा ना करो तो शायद जल्दी पुलिस तुम्हें पकड़ ना पाए। खैर, सुंदरी तो नहीं मिलेगी तुम्हें वहां, लेकिन शराब का इंतजाम कर दूंगा मैं। वहां जो भी नजदीकी ठेका होगा, वहां मैं चेक जमा कर दूंगा। तुम्हें शराब हर शाम को मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे मनमाफिक नहीं, मेरे मनमाफिक। हर शाम को तुम्हें 1 क्वार्टर मिलेगी। ब्रांड तुम कोई भी ले लो, जिस ब्रांड की चाहोगे मिल जाएगी, लेकिन 1 क्वार्टर, ओनली 1 क्वार्टर। और उस शराब को भी तुम इस तरह पियोगे कि सिर्फ तुम समझो कि तुम शराब पी रहे हो, शराब को भी पता न लगे कोई पी रहा है।
क्योंकि वहां तुम शंकर दादा नहीं, एक गरीब किसान के बेटे हो। वो एक गरीब किसान का घर है, वहां अगर शराब पियोगे तो लीक आउट हो जाएगी बात। और हाँ, जाने से पहले मुझे एक वचन देकर जाओ कि तुम वहां किसी पर कोई जुल्म जोर नहीं करोगे, किसी पर कोई अत्याचार नहीं करोगे। वहां तुम्हें इस गन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए असलाह मुझे दे दो। तो साहब आपने तो मुश्किल में डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं वचन देता हूँ आपको। जिस जब वक्त तक मैं इशारा ना करो, मेरा हुक्म ना हो, तब तक तुम किसी पर कोई जोर नहीं करोगे। जज साहब मैं वचन देता हूँ कि वहां किसी को ये मालूम नहीं होगा कि ये शंकर है। सब लोग का दिल जीतूंगा और शिवा बनकर रहूंगा। ओके, थैंक यू। ये लीजिए ऐसे। और मैं तैयारी करता हूँ। अब तुम जाओ और अपने आप को कभी अकेले मत समझना। तुम पहुंचो, तुम्हारी खोज खबर के लिए मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। कोई परेशानी नहीं। ओके? ईश्वर, इसके पहुंचने से हो सकता है कुछ पल के लिए उन मासूमों के होठों पे मुस्कुराहट आ जाए। उन्हें ऐसा लगे कि उनका बेटा आ गया है, उनका भाई आ गया है, उनका पिता आ गया है, किसी का पति आ गया है। मेरी लाज रखना भगवान। शंकर बाबू तो गए हैं, ठीक है, और आज रह करके देखते हैं उन्हें। कल मैं खुद उनको ढूंढने के लिए निकलूंगी। आज रे परदेसी, माता कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई